सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। वर्ल्ड कप से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम। कौमी क्रिकेटर्स से गुफ्तगू। खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के हवाले से मौकिफ पर एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी के असूली मौकिफ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। मोहसिन नकवी का कहना था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ असूलों पर मबनी है। हमने क्रिकेट की सुनहरी असूलों को सामने रखते हुए बांग्लादेश की हिमायत की। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत हैं। किसी मैदान में भी कामयाबी टीम वर्क से मिलती है। शाहिद आफरीदी की आईसीसी के रवैये पर तनकीद। बांग्लादेश से मुतालिक फैसले पर मायूसी का इजहार। साबिक कप्तान का कहना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के गैर मुस्तकिल रवैये पर शदीद मायूसी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया गया, लेकिन बांग्लादेश के लिए समझ बूझ दिखाने से गुरेज किया जा रहा है। आलमी क्रिकेट की गवर्नेंस की बुनियाद मुस्तकिल मिजाजी और इंसाफ पर होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी और शायकीन इज्जत के मुस्तहिक हैं, दोहरे मयार के नहीं। आईसीसी फासले बढ़ाने की बजाय कुर्बतें बढ़ाने में किरदार अदा करे। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता तैयार। 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान आगा कप्तान, बाबर आजम भी शामिल। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ भी शामिल। फास्ट बॉलिंग का महाज शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा के हवाले। अबरार अहमद और उस्मान तारिक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। उस्मान खान को भी एंट्री मिल गई। वसीम जूनियर ड्रॉप। हारिस रऊफ भी जगह बनाने में नाकाम रहे। उम्मीदों का महवर, निगाहों का मरकज, एक कौम, एक मिशन, एक टीम। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सलमान आगा कप्तान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शादाब खान, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, अबरार अहमद और उस्मान खान। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया गया। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह ना बना सके। सेलेक्टर आकिब जावेद को बाबर आजम से उम्मीदें। वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी पुरअज़्म। हेड कोच माइक हैसन का कहना था, बॉलिंग लाइन में जगह बनाने के लिए काफी टफ मुकाबला था। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड से खेलेगी। वर्ल्ड कप हमेशा चैलेंजिंग इवेंट होता है। रिलैक्स नहीं हो सकते। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। कहा, मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएसएल 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। खिलाड़ियों की बोली पाकिस्तानी रुपए में होगी। पीसीबी ने बेस प्राइस का भी ऐलान कर दिया। टॉप कैटेगरी में प्लेयर्स की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी कैटेगरी की बेस प्राइस 2 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। तीसरी कैटेगरी की बेस प्राइस 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। चौथी कैटेगरी की बेस प्राइस 60 लाख रुपए रखी गई। एक टीम में कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ी होंगे। स्क्वाड में 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल करने की इजाजत होगी। प्लेइंग 11 में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी लाजमी हैं। लाहौर में होने वाली प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप में बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन आफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सानहा गुल प्लाजा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश। कहा, आए मिलकर बैठें, 8 घंटे में हकायक का पता चल जाएगा। कामरान टिसोरी बोले, टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। कराची वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके? नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार। ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए। कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं। जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया। कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें, रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई, अंदर क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे। यहां तुम पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं
जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? सियासत क्यों कर रहे हैं? सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार। सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक 6 अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार नजर आई। इकरा अवान की रिपोर्ट देखते हैं। सानिया गुल प्लाजा में जाबहक 17 साल के मोहम्मद शीज की नमाज जनाजा धोबी घाट गार्डन में पढ़ी गई। अहले खाना का कहना है शीज घर का वाहिद कफील था। भड़कती आग ने बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। वाले दिन पता लगा था, रात के टाइम पे आग लगी थी, तब मेरा भाई उसी दिन सुबह किया था। हमसे तो देखी नहीं जाती, इसकी वालिदा की हालत बार बार बेहोश हो रही है। मुझे बार बार कह रही थी कि आप जाके लेकर आओ। मैं आती थी, मुझे बोलते मेरे बेटे को लेकर, मोहम्मद शीज को लेकर आ। नॉर्थ नाजमाबाद में आरिफ की नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में अदा की गई। मैंने जो है 5 दिन जो है इस आग को जो है इन अंगारों को देखता रहा हूँ रोड पे बैठे में। आला काम से ये मुतालबा है कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारा मुल्क कि लोग आइंदा ऐसे हादसों से बच जाए। मोहम्मद आरिफ पूरे घर बल्कि पूरे मोहल्ले की जान थी और बहुत ही समझदार और नेक बच्चा था। दिल्ली कॉलोनी में एक ही घर से 4 जनाजे उठे। हर दिल गमजदा, आंखें पुरनम थी। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका और सियासी शख्सियात की शिरकत। सानिया में जाबहक निमरा की चंद रोज पहले शादी थी। अहले इलाका का कहना है साद, मरियम, मिसबा और निमरा शादी की शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा गए मगर वापस ना लौट सके। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द तखरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वादी तीरा से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। हुकूमत ने झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वादी तीरा से रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए KP हुकूमत ने 4 अरब रुपए रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुन सुन कर लोग थक चुके हैं। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस भी लिया है। 4 अरब रुपया रखा गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो रजाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं। लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, टेररिज्म को आप काउंटर करें। ये जो एहतजाज की सियासत है ये अब घिस पिट चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाअल्लाह ताला उस पे फैसला अवामी खिदमत पे होना है, एहतजाज पे नहीं होना। लाहौर में आतिशज़दगी के शिकार होटल में बॉयलर की तनसीब गैर कानूनी निकली। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि बॉयलर ऑपरेटर भी ना तजर्बाकार था। गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। गुलबर्ग के मुकामी होटल में आग इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से लगी। सिविल डिफेंस की इब्तदाई तहकीकात पर मुकदमा दर्ज, 2 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस की मुदियत में मुकदमा 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। होटल मालिक और इंतजामिया के 5 ओहदेदार गफलत के मुर्तकिब करार। मुकदमे में नामजद आतिफ और कामिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल इंतजामिया को फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। बॉयलर से गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़ये में CCTV ऑपरेटर समेत 3 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए थे। इंतजामिया का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। एक और अहम खबर दें आपको कि फैसलाबाद में शेर ने रेस्क्यू के लिए आने वाले वाइल्ड लाइफ एहलकार पर हमला कर दिया। अमले ने जख्मी एहलकार को मुश्किल से शेर से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गैर कानूनी रखे गए जंगली जानवरों को रेस्क्यू करने आए वाइल्ड लाइफ एहलकार खुद शेर का शिकार हो गए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर जलवी मार्केट में वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी रखे गए शेरों की जोड़ी को बेहोश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की तो एक शेर ने बेकाबू होकर एक एहलकार को दबोच लिया, जिससे वो जख्मी हो गया।
उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, तो हम उन्हें रोकते रहे कि अभी तक पूरा बेहोश नहीं हुआ। तकरीबन आधे से पौना घंटा उन्होंने इंतज़ार किया है। फिर एक लड़का था जो जिसने पकड़ा, उसी ने इंजेक्शन लगाया था, वो अंदर चला गया। साथ हमने अपना जो इन्हें खुराक देता है वो भी भेजा है, वो उसके आगे था, वो पीछे था, तो शेर ने उस पर हमला किया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ अमला भी शेरों को रेस्क्यू किए बगैर लौट गया। हमारे पास कागज़ वगैरह हैं, इनके मौजूद हैं। पहले भी ये लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये अचानक ही आ गए। छेड़छाड़ भी की है, शेरनी की जो दुम पकड़ के ना उसको छेड़छाड़ की, तो इनकी जो ख़वातीन थी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी एहलकार का चेहरा, कान और आंखों पर जख्म आए हैं, जबकि हालत ताहाल खतरे से बाहर है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की सिविल अस्पताल हैदराबाद आमद। मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सांगड़ केस में जो दफात लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई। मामले पर वज़ीर आला सिंध से बात करूंगी। बातें जो लीगली भी देखी हैं, मैंने भी एफआईआर को देखा तो वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए, मैं एतराफ़ करती। और एसएसपी साहब को पर्सनल इस पे खुद ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए था, बिकॉज ऐसे केसेस जो होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, ये आम केस नहीं है। ये इस माशरे का वो नासूर है जिसको हमें जड़ से उखाड़ना है। अगर एसएसपी सांगड़ इसमें आज अपना रोल अदा नहीं करेगा तो कोई और अच्छा एसएसपी भी कर सकता है। सीएम साहब से बात करके इस एफआईआर में जो भी ज़्यादा इसको मजबूत या प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने का जो भी अमल है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इल्तिजा करूंगी, जिस तरीके से भी कहूँ मैं इस बच्ची के लिए बात करूंगी, ताकि इसको फौरी तौर पर वो रिलीफ मिले जिसकी ये मुस्तहिक है और हमारी तमाम बच्चियां मुस्तहिक।